स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनांगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वृंदावन वानिकी बन्यो भ्रमर करत गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन वांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जिसको श्रवण कर रहे किसी न किसी रूप में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए धोनी बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए भागवत कथा सुनने के लिए पधारे दूर दूर से समस्त श्रोतागण, पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मेरे आचार्यगण, मेरे संगीतज्ञ भाई, आप सभी के मन में विराजमान श्री राधा रमण देव लाल जी की अहेतुकी अनुपायनी अनुकंपा का दिव्य अनुभव करते हुए उसको अपने हृदय भवन में बिठाते हुए आज की इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। प्रवेश लेने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में घनश्याम राधे राधे, श्री राधे विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे
घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे राम राधे राधे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे 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 कुंज में विराजे राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्री राधे कल बड़ी मधुर मंगल में श्री
गिरिराज जी महाराज की कथा का हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। सब ब्रजवासी मिलकर गिरिराज जी महाराज की पूजा कर रहे हैं और गिरिराज जी महाराज चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर आराम से प्रसाद पा रहे हैं। एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। तेरा ये देवता कितने दिनन को भूखो है? बोले चौ। बोले यहाँ से बोलने का आराम आराम से खाए ले। बोले चौ, कहा दिक्कत है, कहा परेशानी है? बोले जितनी स्पीड से खाए रहो है 4 हाथन से, हमें तो लगना रहो कि हमको प्रसादो मिलेगा। प्यारे भक्तों, इधर इंद्र ने कहा कि देखो भैया, ये ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष पूजा नहीं हुई, क्या हुआ? इतने में नारद जी ने कहा कि महाराज अब तो आपका पत्ता साफ हो गया ब्रजमंडल से। ब्रजमंडल से पूरा का पूरा पत्ता आपका साफ हो गया है। वो नंद को छोरा है ना, वही भगवान बनाओ बैठा है, वो अपनी पूजा करा रहा है। बोले अच्छा। तो तुरंत इसने मेघमालाओं को बुलाया, सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि ब्रजमंडल में इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश कर देना कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। न ब्रजवासियों को पता चलना चाहिए कि मेरा पूजा नहीं की आपने, तो इसका दंड आपको मिलेगा। तो मेघों को बुलाता है। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्ति कारणम्। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्ति कारणम्। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया, सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश करिए कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। तो महाराज मेघमालाओं ने इतना भयंकर मूसलाधार बारिश की और सब ब्रजवासी बेचारे डरने लग गए। बोले भैया अब हम कहा करें? देख हमने तो उसे पहले ही कही कि जब हम तेरे गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो ऐसा का इंद्र क्रोधित है जाए। और देख आज वही बात वही है, ये सब भयंकर मूसलाधार बारिश इंद्र कर रहे हो, यहाँ से हमारी रक्षा कर। बोले भैया अब मैं क्या रक्षा करूंगा? या कि तुम पूजा कर रहे हो, यहाँ से बोलो रक्षा के लिए। बोले अच्छा भैया कहाँ कहें? बोले जब जीवन में संकट आए तो हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग मिलकर श्री गिरिराज जी महाराज की शरण में चलते हैं। आइए हम और आप लोग भी चलें। राज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। तेरी शरण, हम तेरी शरण, प्रभु 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण,
तो ठाकुर जी ने कहा कि सब काम हो गया। गिरिराज जी महाराज मेरे कान में कह रहे हैं कि सब लोग मिलके मुझको छाता की तरह उठा लो। बोले भैया लाला तू बड़ी गजब बात करे। बोले ये कोई इतना हल्का हो कि छाता की तरह जाए उठाए सकेगा? तो ट्रबल जाता है क्या इसके? ये कोई इतना रूई को पहाड़ थोड़ी है जो उठ जावेगा। बोले जब ठाकुर जी ने, जब गिरिराज जी महाराज ने मेरे कान में कही है तो कछुनो कछु तो होएगा। बोले अच्छा। बोले हाँ, आदमी को प्रयास करना चाहिए, फलदेवी की इच्छा तो परमात्मा के हाथ की बात है। तो आज छोटे से कन्हैया ने और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर जैसे ही जोर लगाया तो महाराज गिरिराज जी महाराज ऊपर उठ जाते हैं। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली के, सबसे छोटी वाली उंगली के इस नाखून पर गिरिराज जी महाराज को धारण कर रखा है। सब ब्रजवासी अपना पूरा सामान लेके गिरिराज जी महाराज के नीचे आ जाते हैं। अब तो महाराज सब लोगों ने देखा कि लाला अकेला पहाड़ उठाए हुए हैं, तो सब लोगों ने अपने लाठी डंडे सब कुछ लगा लिए, छड़ी लगा ली। अब 2 दिन हो गए तो 2 दिन में बेचारे ब्रजवासी थक जामे। तो कभी कभी ऐसा करें कि एक कंधा थक गया तो दूसरे कंधा लगा लें, कभी सिर लगा लें, कभी लाठी लगा लें, कभी कभी ज़्यादा थक जाएं तो हाथ पाँव मन्नू सीधे कर लें। मधुमंगल बोलो, श्रीदामा बोलो, लाला देख भाई 2-3 दिन है गए हमको लगे हम तो थक जा में अपने पामन्नू सीधो कर लिए में। तू बिल्कुल जैसो को तैसो खड़ो भयो है, तू भी थोड़ा सा आराम कर ले। बोले अच्छा, अगर मैं आराम करूंगा तो जब गोवर्धन पहाड़े तुम साध लोगे, संभाल सकोगे इसको? बोले दारी के तेने का समझ राखी है, ये तेने अकेले ने साध रखो है? बोले हाँ। बोले भाई तू कौन है? बोले मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ब्रजवासी माने ही ना कि जी भगवान है। बोले बड़ो आयो परमात्मा वालो भगवान वारो, बताते ना ऐसा कहा काम करो जो परमात्मा करे भगवान करे। ठाकुर जी ने कही देखो मैंने बचपन में पूतना मारी। बोले बड़ो आया पूतना मारे वे वारो, अब मरी मराई पूतना में 10 लाठी तो हमने भी लगाए दी। बोले तो मैं छोड़ दूं गोवर्धन पहाड़ को, हटा लूं अपना हाथ? बोले हाँ हटा ले। तो ठाकुर जी ने कहा कि थोड़ा सा दिखाई देता हूं। तो ठाकुर जी ने थोड़ी सी उंगली उठाई तो हमारा सभी के लाठी डंडे चटाचट टूटने लग जाते हैं। बोले अरे लाला शादी हो पकड़ियो। ठाकुर जी फिर से यथावत पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे सब ब्रजवासी ने अपना कंधा हटायो, अपनी लाठी हटाई। अब देखो कि छोटो सा लालई या पहाड़ को उठाए रखे हैं। बोले भैया हम तो वैसे माटी के मधुकरा से बने यहाँ खड़े भए हैं, असली लाला तो असली तो यही है। अब सब बड़े जो है विचार करने लगे कि लाला भाई तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये बड़े विचित्र है ब्रजवासी। जब मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं भगवान हूं तो मानवी के लिए तैयार ना है। नंद बाबा से बोले अरे भैया नंद बाबा ये सांची बता तेरा ही छोरा है कोई देवी देवता को छोरा है? भाई तेरे कुल में तेरे परिवार में एक से एक पहलवान देखे, लेकिन ऐसा पहलवान आज तक नहीं देखे। ठाकुर जी से पूछे भैया लाला तू बता कौन है, कहा बात है? ठाकुर जी फिर सोच रहे हैं मैं कहूँ कि परमात्मा हूँ भगवान हूँ तो ये ब्रजवासी मानते नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अब मैं तुम इसका राज बताता हूँ कि मैं गिरिराज पर्वत को कैसे उठा लिया हूँ। बोले हाँ बता। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बलि बड़ियो, कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले भैया ऐसा कौन सा तेने माखन खा लियो है? वह माखन है तो हम भी खावे। बोले तुमको पता ना है बचपन में मैं चोरी करके माखन ज़्यादा खावे हो। सोई ब्रजवासी बोले कि ये तो हमको पता है कि तू पक्को चोर है, 1 नंबर का चोर रहे हो है तू बचपन में, हमसे ज्यादा चोरी करके माखन खावे हो। लेकिन तू कह रहे हो कि जो गोपन करी सहाय, भैया हमने तेरी सहायता कैसे करी और कब करी?
तो ठाकुर जी कहने लगे कि तुम सवरे के सवरे ब्रजवासी मुकू एक टक एक निगाह से देख रहे हो। बोले हाँ, जो तुम्हारी आंखन में से ताकत निकल के मेरे अंदर आ रही है। सोई भोले वाले ब्रजवासी कहने लगे कि तभी हम कह रहे हैं कि हम कमजोर से कैसे है गए हैं, वीक से कैसे है गए हैं। यहाँ एक भजन है छोटा सा, यशोदा मैया कहती है अपने लाला को प्रति वात्सल्य भाव है कि भैया सब ब्रजवासियों मिलके थोड़ी मदद करो, मेरा लाला छोटा सा है। छोटे से लाला ने नख पे गिरवर लियो उठाए। सभी लोगों को साथ में बोलना है भजन, सरल सा भजन है। नख पे गिरबल लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो। नख पे नख पे गिरबल लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबल लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, 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 कन्हैया मेरो बारो। नख पगिर बरली धार कन्हैया मेरो बारो। नख पगिर बरली धार कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। कन्हैया कहीं जाए न मुड़ गए मैया। लाल की नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जाए रखी भैया। लाल की नरम कन्हैया कहीं मुड़ न जाए मैया। लाल की नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जाए रखी भैया। ये तो कैसे झेल पारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे मेरो भारे कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। हरि यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर को दूध हमारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो।
है, नख पे गिरधर ही लियो है, सब कीर्तन खूब कियो है, जग जल से भर दियो है, सब कीर्तन खूब कियो है, नख पे गिरधर ही लियो है, सब कीर्तन खूब कियो है, जग जल से घट भर दियो, गिरधर को बुलारे कर दिया मेरो बारो, रख पे गिरधर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो, रख पे गिरधर लियो धारे कर दिया मेरो बारो। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, गिरधर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो, गिरधर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो, यूं कहे पूछरी बारो, अरे लठिया को देव सहारो, यूं कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो, यूं कहे पूछरी बारो, अरे लठिया को देव सहारो, यूं कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो, मोहन है ब्रज को आधार, मेरो बारो, गिरधर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हाँ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरधर लीलो धार, मेरो बारो, नख पे गिरधर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार कर लो राम से। जय कि मोबाइल से करोगे? श्री राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से कि इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश हुई तो ये पूरा का पूरा जल कहाँ चला गया? बोले जब इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी तो भगवान का शेष नाग आ गया, उसने गोवर्धन के चारों तरफ जो है गिरिराज जी के चारों तरफ बांध जैसा बना लिया कि पूरा जल उसमें एकत्रित हुआ। एक कोने में तो भगवान का श्री सुदर्शन शतक चक्र घूम रहा है, उस जल को सुखा रहा है, और दूसरी तरफ महाराज अगस्त ऋषि बैठे हुए हैं और जल का पान कर रहे हैं। बोले अगस्त ऋषि क्यों बैठे हैं? बोले रामावतार में सीता जी के मन में बड़ी श्रद्धा थी कि हम ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराएं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार कोई ब्राह्मण आता नहीं था। कोई 2 पूड़ी खाता था, कोई 4 पूड़ी खाता था, 5 पूड़ी खा के पेट भर जाता था।
बोले आजकल बढ़िया ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे जो अच्छे से भोजन कर लें। बोले कोई बात नहीं देवी जी, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। अगस्त मुनि रामेश्वर के पास बैठकर तप कर रहे थे तो ध्यान में पहुंच गए। राम जी ने संदेश दिया, बोले हमारे घर आना है निमंत्रण। बोले ठीक है महाराज, अभी आता हूं। प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देवी ये ब्राह्मण आए हैं, बोले दिखने में बड़ा दोला पतला, कितनी पूरी खाएगा? बोले अरे खिलाओ तो थोड़ा प्रेम से। बोले ठीक है। तो सीता मैया जी ने स्वयं भोजन प्रसादी बनाई है, अपने हाथों से आटा गूंदा और सुंदर थाली लगाई। 30-40 कटोरियों में थोड़े थोड़े व्यंजन रखे और अगस्त मुनि का आसन डाल दिया रसोई के सामने ही। बोले महाराज जी आप यहाँ बिराजिए, मैं आपको गर्मा गर्म पूड़ी परोसती हूँ। बोले ठीक है देवी। राम जी ने सारा करके कह दिया, बोले असली वाला रूप दिखाना है, नकली वाला नहीं। ये अगस्त मुनि वही हैं जो 3 घूंट में महाराज पूरा का पूरा समुद्र पी गए थे, 3 श्वास में। जैसी थाली लेकर आई तो मुनि ने कहा कि देवी भोजन कराना है, थोड़ा ढंग से कराओ। ये छोटी छोटी कटोरियों में लेकर आ गई हो, कान में डालूं इसको नाक में डाल लूं? तो देवी बड़ी प्रसन्न होगी सीता मैया। बोले आज सच में कोई ब्राह्मण आया है। बोले बस बस आप थोड़ी देर बैठिए, अभी बढ़िया दिव्य भोजन लगाते हैं। तो बड़े बड़े कटोरों में महाराज प्रसाद आया। अब महाराज जी तो बस उड़ेलते जाए अंदर। सुबह से शाम हो गई, 15 बार सीता मैया ने आटा गूंद लिया। शाम को जब ज्यादा पसीना पसीना हो गई तो भगवान श्री गणेश जी की पत्नी कौन है, रिद्धि सिद्धि, उनको बुलाया। बोले ब्राह्मण देवता घर में आया है, भूखा नहीं उठना चाहिए। और तो महाराज रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही हैं, पूरी निकलती जा रही हैं, सीता मैया परोसती जा रही हैं। 3 दिन हो गए महाराज भोजन चलते चलते, पेश नहीं पड़ी। तो गणेश जी को बुलाया रिद्धि सिद्धि के सामने। गणेश जी महाराज पधारे। वो हलवाई लोग चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको जिसमें पूड़ी निकालते हैं, झरिया झावा क्या बोलते हैं उसे, जिससे पूड़ी निकालते हैं। हाँ जो भी समझ गए ना, वो लेकर आए महाराज। गणेश जी बोले हम देखें कौन सा ब्राह्मण है जिसका पेट अभी तक जो है नहीं भरा, मैं देखूं कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा बामन आया हुआ है। गणेश जी हलवाई बन गए और पूड़ियां गर्मा गर्म जो है निकालते जा रहे हैं, सीता मैया परोसती जा रही है। फिर भी हिसाब किताब नहीं लगा तो नवनिधियों को बुलाया, वो आटा लगाए, पूड़ियां को बेलें, पूड़ियां गणेश जी सेकें, सीता मैया भोजन परोसे। 15 दिन हो गए भोजन चलते चलते, अखंड भोजन चल रहा है। सीता मैया गई, प्रणाम किया, बोले चिर सौभाग्यवती भव। लेकिन अभी भोजन कर रहा हूं, भोजन करते समय बीच में वार्ता नहीं करता। तो देवी बोली मैं वार्ता करने नहीं आई हूं, मैं तो ये कहने के लिए आई हूं कि जब आधा भोजन हो जाए तो आधे भोजन के बाद थोड़ा जल पी लेना चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं देवी जी, जब आधा भोजन हो जाएगा तब जल पी लेंगे। बोले महाराज ये धन्य है ब्राह्मण। अभी तक आधा 15 दिन हो गए, 16 दिन हुए, 17 दिन, 18 दिन। अब देखा राम जी ने सीता जी से पूछा क्यों देवी जी भोजन बढ़िया चल रहा है? बोले खबरदार सावधान हो जाओ, ऐसा ब्राह्मण द्वार पर नहीं आना चाहिए। बोले अरे तुम ही तो कहती है देवी कोई ब्राह्मण नहीं आता। अरे बोले श्रद्धा की भी एक बात होती है, तुमने तो श्रद्धा की टांगी तोड़ के रख दी। कोई तुमसे कहे कि अच्छा महाराज जी कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, अरे तो उसकी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार मांगे। अब ये थोड़ी तुम उससे उसका घर खेती नाम करा लो, नहीं। बोले तुम्ही ने तो कहा था क्या चाहिए, जो कहेंगे वही दे देंगे। अरे उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार कहा है, तो आपका भी कर्तव्य अपने भाव के अनुसार कार्य करिए। खबरदार ऐसा ब्राह्मण द्वार पर नहीं आना चाहिए। तिरछी नजर से अगस्त मुनि ने राम जी की तरफ देखा, बोले कहो महाराज चलता रहे कितना बहुत है। बोले बस महाराज अब तो बस करो, थक गया। तो ये आवाज लगाई अरे देवी ले आओ जल ले आओ, अब आधा भोजन हो गया जल पी लें। तो बोले हमारे पास जल की व्यवस्था नहीं। बोले क्यों? बोले 1-2 मटके से तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे ज्यादा की व्यवस्था हम कर नहीं सकते। तो हाथ जोड़ के भगवान ने कहा अरे महात्मा जी आप तो योगी हैं, तपस्वी हैं,
एक युग में भोजन करें और दूसरे युग में जलपान करें, ये तो आपके लिए आम बात है। बोले कोई बात नहीं, आपने इस जन्म में त्रेता युग में भोजन करा दिया, द्वापर में जल पिला देना। बोले हाँ ठीक है, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार में आऊंगा उस समय इंद्र ब्रजवासियों पर भयंकर मूसलाधार बारिश करेगा, तो उस समय आकर तुम बैठ जाना और उस जल को पान करना। बोले ठीक है, अभी एक समाधि लूंगा, अभी तब मैं बैठूंगा, आंख खोलूंगा तो तुरंत द्वापर आ जाएगा। वही इतनी लंबी लंबी समाधि लेते हैं कि एक युग में समाधि लें, न जाने कौन से युग में जाके उनकी समाधि खोले। तो ये भी हैं। और तो महाराज इंद्र ने देखा कि अब जो है पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, अपने सैनिकों से कहा कि जाओ जाकर देख कर आओ ब्रजमंडल बह गया। तो सैनिक गए, सैनिकों ने आकर बताया कि जितने भी मेघमालाओं के पास जल था उस पूरा का पूरा जल खत्म हो गया, उनके पास जल नहीं है और ब्रजमंडल में जल की एक भी बूंद नहीं है, वहां तो हवा चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं। बोले कैसे? उसने स्वयं आकर देखा तो अपनी भूल का बड़ा पश्चाताप हुआ। हाथी पर चढ़कर आया इंद्र और जहां से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होती है हाथी को वहीं छोड़ दिया, वहां से पैदल पैदल ठाकुर जी के पास गया और सुंदर भगवान श्री कृष्ण की 10 श्लोकों में स्तुति की कि महाराज आप सात्विक हैं, आप सतोगुण हैं और मैं आपको पहचान ना सका, मैं रजोगुणी तमोगुणी अपने आप को ही परमात्मा मानने लगा था, मैंने आपके वैभव को नहीं समझ पाया, महाराज मुझको क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। जब ये कहा 10 श्लोक बोले, इन 10 श्लोकों में ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, कहते हैं कि इंद्र जाओ कोई बात नहीं, हम तुमको क्षमा करते। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ब्रह्मा जी ने कितने श्लोकों में स्तुति की थी परीक्षित जी महाराज? कल की कथा में बताया था ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए थे। और यहाँ इंद्र ने 10 श्लोक बोले, इन 10 श्लोकों में ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या इंद्र का पद ब्रह्मा से बड़ा है? नहीं, सबसे बड़ा पद ब्रह्मा का है। तो ब्रह्मा ने 40 श्लोक बोले, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, और यहाँ इंद्र ने 10 श्लोक बोले, इन 10 श्लोकों में ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बोले दोनों की गलतियों में अंतर है। दोनों की गलतियों में अंतर यह है कि ब्रह्मा ने जो गलती की उस गलती के प्रभाव से ब्रजवासी ठाकुर जी से दूर रहे। कहां ले गया था ब्रह्मा ब्रजवासियों को? ब्रह्मलोक में। कहां लेकर गया था? तो उसकी वजह से ठाकुर जी को ब्रजवासियों से दूर रहना पड़ा उतने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। लेकिन इंद्र ने जो गलती की इसकी वजह से ब्रजवासी कहां हैं इस समय? ठाकुर जी के पास। और ठाकुर जी बस यही तो चाहते हैं, ठाकुर जी को अपने ब्रजवासियों से इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, वो कहते हैं कि इतना तो प्रेम, इतना तो स्नेह मुझे अपनी पत्नी लक्ष्मी से नहीं, इतना स्नेह मुझे ब्रजवासियों से है। ब्रजवासियों से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्रजवासी ठाकुर को भगवान नहीं कहते, सीधा सीधा नाम लेते हैं। वृंदावन में जाओगे तो वहां लोग ये नहीं कहेंगे चलो भगवान जी के दर्शन कर आए, वो कहेंगे चल बांकी बिहारी के दर्शन कर आए, चल राधा रमण के दर्शन कर आए, सीधा नाम लेके बोले। ठाकुर जी को ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं। तो इंद्र की गलती से ठाकुर जी के पास ब्रजवासी रहे तो ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ब्रजवासियों को पक्का भरोसा हो गया, बोले हो ना हो ये अपना लाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौनो देवी देवता है जो रूप बदल के आयो है। बेचारे सब हाथ जोड़े, पामन छूमे, भाई लाला हमसे कोई गलती है गई हो तो हमको क्षमा करिए, पर हम समझ गए कि तू परमात्मा है। और ठाकुर जी ने सोचा अगर ये सब ब्रजवासी समझ जाएंगे मैं परमात्मा हूँ तो पूरी लीला कैसे चलेगी। बोले अरे छोड़ो कैसी बात करते हो कि परमात्मा है परमात्मा है। बोले नहीं लाला, अगर अच्छा मान लियो अगर मैं परमात्मा हूं तो तुम सब लोग का चाहें? तो सब ब्रजवासी एक स्वर में बोले लाला हम चाहें अगर तू परमात्मा है तो तेरे बैकुंठ को नाम हमने बड़ा सुन रखो है, हम तेरा बैकुंठ देखना चाहें। बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ बैकुंठ तो मैं वाली दिखाऊं। बोले अच्छा दिखा भैया कैसे? बोले सामने कुंड है, वृंदावन में कुंड है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। क्या है? ब्रह्मकुंड। बोले या ब्रह्मकुंड में सब लोग डुबकी लगाओ तुरंत बैकुंठ के दर्शन होंगे। तो छपाक छपाक सब ब्रजवासी वहां
कुंड में कूद जावे और पहुंच जाते हैं अंदर ही अंदर भगवान के श्री वैकुंठ धाम में। सब ब्रजवासी बोले भैया यहाँ तो बड़ी सुख सुविधाएं हैं, जगह जगह पे हरियाली है, सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर पंछी कलरव कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी सुगंध है। भैया यहाँ तो वाकई में बड़ी सुख सुविधाएं हैं, सही में वैकुंठ जा से गए। वहां एक चतुर्भुज रूप में भगवान के पार्षद दिखाई दिए, जय और विजय। जय विजय कौन है? ठाकुर जी के नित्य पार्षद। इन्होंने पार्षदों को देखा तो तुरंत राधे राधे करने लगे, भैया राधे राधे। तो उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, मौन मास्तम। ब्रजवासी बोले भैया यहाँ के लोग कैसे, यहाँ तो कोई राम राम भी ना करे, राधे राधे भी ना करे। बोले सब जगह एक ही थोड़ी राम राम होते हैं, सब जगह की अपनी अलग अलग रामा कृष्णा है। द्वारका में जाओगे तो सभी लोग बोलेंगे जय श्री कृष्णा, वृंदावन में बोलेंगे राधे राधे, और अयोध्या में क्या बोलते हैं, और बनारस में हर हर महादेव। बोले भैया तो बैकुंठ में है तो या बैकुंठ की कछु अलग राम राम होगी। बोले भैया चलो खूब घूमे, खूब थक गए। बोले यहाँ तो सब ठीक है लेकिन यहाँ को अपनो लाला ना दिखे रहो। तो एक ब्रजवासी बोला देख सामने बड़ी भीड़ लग रही है। जैसे ही भीड़ के पास जाके देखे तो एक बड़े से सिंहासन पे ठाकुर जी विराजमान है चतुर्भुज स्वरूप में। एक ब्रजवासी बोलो देख वो बैठा है अपनो लाला सामने। बोले भैया चलो चलो, तुरंत आगे की तरफ बढ़े तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले नहीं ऐसे डायरेक्ट दर्शन नहीं हो सकते। बोले तो वो पीछे से लाइन लगी हुई है, लाइन में लग के आइए। लाइन में देखे, लाइन में मुड़कर देखा ब्रजवासियों ने तो लाइन में कौन लगा है, ब्रह्मा जी लगे हैं, भगवान शंकर लगे हैं, वरुण देव लगे हैं, इंद्र देव लगे हैं, यक्ष लगे हुए, गंधर्व लगे हुए हैं। महाराज इतने जिसमें शंकर लगे हों, ब्रह्मा लगे हों और सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं। क्या यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रजवासियों ने देखा भैया समस्त देवी देवता जिनकी बड़ी इतनी स्तुति कर रहे हैं, हम पे तो ऐसा कोई मंत्र भी ना आवे जो हम इनकी स्तुति करें। तो बेचारे वहीं से दंडवत करने लगे। जैसे बिहारी जी जाते हैं, जब पास तक नहीं पहुंच पाते तो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से प्रणाम करने लग जाते हैं। ऐसे ही ब्रजवासी बेचारे वहीं से प्रणाम करने लग गए और मन में विचार करने लगे भैया यहाँ सब कुछ ठीक है, अब हमने बैकुंठ तो देख लियो, अब लाला कान्हा हमें तो वापस अपने ब्रज में बुला ले। जैसे ही ब्रज का ध्यान लगाया तो तुरंत कुंड से बाहर निकल आते हैं एक एक करके। सब ब्रजवासी मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछा ब्रजवासियों से, क्यों लाला बताओ कैसा लगा मेरा बैकुंठ? बोले लाला साची बताएं? बोले हाँ भाई तेरा बैकुंठ बड़ा जोरदार है भाई, वहाँ सब बहुत सुख सुविधाएं है महाराज, बहुत आनंद आवे। बोले बढ़िया लगा, कोई कमी तो ना है? बोले लाला साची बताएं? बोले हाँ। बोले वैसे तेरे बैकुंठ में कमी तो कोई ना है, बस एक ही बात है। बोले कहा? बोले जब ब्रजमंडल से बढ़िया तेरा बैकुंठ ना है, वैसे सुख सुविधा की कोई कमी ना है तो सब ठीक ठाक व्यवस्था वहाँ, लेकिन तू कहे जा यहाँ ब्रजमंडल से बढ़िया हुई तेरा बैकुंठ सुना है। बोले क्यों? बोले पता है वहाँ दर्शन की तेरे दर्शन की लें बड़ी लंबी लंबी लाइन लगे और चार चार मोह वाले तेरी आरती उतारे, तेरे गीत गावे, तब तो तेरे दर्शन पावे। हम जैसे को तो कोई नंबर भी ना आवे। यहाँ से तो बढ़िया ही वृंदावन है। यहाँ तू न जाने कौन सी गैया के पीछे गैया चरा तो मिल जाए, बछड़ा चरा तो मिल जाए, खेल तो कूद तो मिल जाए। भैया हमको ना चाहिए ऐसा बैकुंठ, हमारे लिए तो वृंदावन ही बढ़िया है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी सभी पर अपनी माया का प्रभाव डालते हैं कि सब भूल जाते हैं कि किसने क्या देखा क्या नहीं देखा।
एक बार नंद बाबा जी एकादशी का व्रत रह रहे थे, तो रात्रि में भ्रम हुआ कि सुबह हो गई, और रात्रि में जाके नदी में स्नान किया, यमुना नदी में, और जैसे ही डुबकी लगाई तो वरुण देवता, जल का देवता कौन होता है, उसके दूत आए और नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। रात्रि के समय किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। तो तुरंत वरुण देवता गए, वरुण देवता के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ ले गए और कारागार में डाल दिया। और सुबह हल्ला मच गया, बोले नंद बाबा का पता नहीं, नंद बाबा कहाँ हैं। तो कन्हैया गए, यमुना नदी में प्रवेश किया, और यमुना नदी के अंदर से ही वरुण लोक में पहुंच जाते हैं। वरुण देवता ने देखा कि ठाकुर जी पधारे मेरे लोक में, तो महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा, अपना आसन छोड़ दिया, अपने आसन पे बिठाया और पैरों के पास जाके खुद बैठ गया। ठाकुर जी ने कहा, भाई तू बहुत बढ़िया है, हमारी तो इतनी इज्जत कर रहा है, लेकिन हमारे बाप को जेल में डाल रखा है। बोले कौन? बोले नंद बाबा हमारे पिताजी हैं। तुरंत खुद गया जेल से और नंद बाबा को लेकर आया, भगवान के ठाकुर जी के पास रखा और क्षमा प्रार्थना मांगी, महाराज प्रभु हमको क्षमा करना, गलती हो गई। ठाकुर जी अपने पिता नंद बाबा को लेकर बाहर निकल कर आते हैं। सब ब्रजवासी बोले, चौरे नंद बाबा कहाँ चलो गो तू, दिख ना रहो कल से। बोले भाई कहाँ बताऊं, मोह लगी सुबह है गई, मैं यमुना जी में नहावे गया तो वहाँ हट्टे कट्टे 4 छोरा आए गए, मुँह को दबूच के अंदर ही अंदर वरुण लोक में ले गए और मैं तो जेल में डाल दियो। फिर बोले वहां से कैसे बचो तू? बोले भगवान जाने, मेरा छोरा वहाँ खेल तो खाल तो कैसे वहां पे आ गए हो, और मेरे छोरा से वहां के राजा की जन कहा रिश्तेदारी निकल आई। और भाई मैं सबरे के सबरे देवी देवता वो राजा लोग सब मेरे छोरा के पामन में गिर पड़े और कह रहे महाराज गलती है, गलती है। आगे ब्राह्मण पत्नियों पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। ये सब क्या है? ये ठाकुर जी की लीला है। क्या है? बोलो सब लोग, ये क्या है? सब ठाकुर जी की लीला। और लीला का काम क्या होता है? लीला का काम और माता का काम एक ही है। माता क्या करती है? अपने शिशु को पेयपान कराती है, स्तनपान कराती है, अपने बच्चे का, अपने शिशु का भरण पोषण करती है, जिससे कि बच्चा बड़ा हो जाए। और लीला क्या करती है? लीला हमारी भक्ति को, लीला हमारे ज्ञान वैराग्य को बढ़ाती है, हमारे ज्ञान वैराग्य का पोषण करती है। तो लीला और माता दोनों एक ही बात है। एक हमारे ज्ञान का संवर्धन संपोषण कर रही है, एक हमारे शरीर का संवर्धन संपोषण कर रही है। तो लीला क्या है? संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। जो हमारे ज्ञान का संवर्धन करे, हमारे बुद्धि विवेक का संपोषण करे, वो लीला है। और लीला कैसी है? लीला मात्रवत होती है। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। ठाकुर जी की चीरहरण लीला, ठाकुर जी की बाल लीलाएं, ठाकुर जी की गोवर्धन लीला, ये सब क्या है? ये सब हमारे ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को पुष्ट करने की ये लीलाएं हैं। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। और लीला का काम हमेशा मात्रवत होता है। जो कार्य माँ करती है वही कार्य लीला करती है। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन सभी रिश्ते नातों में सबसे अलग जो रिश्ता होता है, माँ का और पुत्र का रिश्ता होता है, सबसे विशेष। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कदाचित छोटा सा स्वार्थ जरूर होता है। माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो बदले में ये स्वार्थ रखती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मुझे आंखों से दिखना कम हो जाएगा, तो बुढ़ापे में मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा बनेगा। बोलो, हर एक माँ चाहती है कि नहीं चाहती इतना स्वार्थ? जब मुझसे चला नहीं जाएगा, जब मैं चल नहीं पाऊंगी, तो बुढ़ापे में मेरा पुत्र मेरी लाठी बनेगा। एक छोटा सा किंचित सा एक स्वार्थ प्रत्येक माँ अपने पुत्र से रखती है। लेकिन कलयुगी पुत्रों की तो बात ही अलग है महाराज। कई पुत्र ऐसे भी होते हैं, कई लोग अपनी माँ से कहते हैं, बता तू मेरी काय की माता है? माँ कहती है कि मैंने तुझे अपने गर्भ में रखा, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, इसलिए मैं तेरी माता हूँ। तो कहता है मूर्खानंद, बोले गाय भी मुझे दूध पिलाती है तो गाय भी मेरी माता हुई। गाय का दूध आता है 50 रुपए लीटर, तू माँ है, तेरा आएगा 100, 500, 1000 रुपए लीटर। कितने समय तक तूने मुझे दूध पिलाया? 2 वर्ष, 3 वर्ष?
हिसाब किताब जोड़ लो। हिसाब किताब जोड़ के 20-25 लाख रुपए हो गए। ले ये 20-25 लाख रुपए, तूने मुझे दूध पिलाया था, अब आज से न तू मेरी माँ है न मैं तेरा बेटा हूं। तो ऐसे ही पुत्र होते हैं। ये सब रिश्ते नातों के ऊपर बात बताई गई। किसी ने कहा है, किसी कवि ने, मात कहे मेरा पूत सपूत है, बैनी कहे मेरा सुंदर भैया। मात कहे मेरा पूत सपूत है, बैनी कहे मेरो सुंदर भैया। तात कहे हैं मेरो कुल दीपक, लोक लाज तू अधिक बड़ैया। पत्नी कहे है मेरो प्राण पति, इनकी जाके ले हूँ बलैया। कवि गंग कहते सुन साकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। महाराज जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, पैसा निकला गांठ से झट देते हैं मार। भैया समझेंगे कि एक शब्द को समझेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आठों पहरे और आठों ये धीरे, आठों ये पहरों आठों ये धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आँखों, पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सही मायने में यदि व्यक्ति के बारे में पता करना है तो जब व्यक्ति गरीब हो जाता है ना, जब उसके पास धन नहीं रहता, तब असली रिश्ते नातों का समझ में आता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना जग में दिखाई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना जग में दिखाई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना जग में दिखाई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बारी आंख दिखाती है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बारी आंख दिखाती है। अच्छे अच्छों की झांप उतर जाती है जब गर्दिश रंग दिखाती है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। माँ का तो चोरी कुछ लाए और माँ ही सच बताती है, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हर शख्स बुराई देता है, हर शख्स बुराई देता है, हर शख्स बुराई देता है।
जब पैसा पास आ जाए तो जो दूर का रिश्ता है वो भी बहुत खास का रिश्ता बताता है। बोले वो तो हमारे चाचा का लड़का है, अरे हमारा भैया है, चाचा का लड़का है, हमारा भाई है वो। जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, पैसा निकला गांठ से झट देते हैं मार। पैसा आ जाए तो हमारा इतने भीड़, इतने यार, इतने दोस्त, इतने बंधु इतने हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और परीक्षित जी महाराज जैसे ही पैसा निकलता है तो सब महाराज सब रिश्ते पहले निकल जाते हैं। फिर तो महाराज कोई बात भी करे ना अपनी तो ये सोचेगा कहीं ऐसा ना हो ये पैसे मांगने के लिए बात कर रहा हो। तो ये सब ज्ञान कौन देगा, ये सारी बातें कौन हमें सिखाएगा? ये लीला संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। वो लीला मात्रवत है। किसी ने कहा कि राधा रानी भी मात्रवत है, तो राधा रानी मात्रवत नहीं है। कात्यायनी माता ठीक है, दुर्गा माता ठीक है, लक्ष्मी माता ठीक है, बेल बनवाली, लेकिन ये कहो कि राधा रानी माता है तो राधा रानी माता नहीं, राधा रानी सरकार है। क्या है? और हम वह सरकार के सेवक हैं, दास हैं। क्योंकि माँ पुत्र का जो रिश्ता होता है उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी सी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन जब हम दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं राधा रानी के, तो सारी बाध्यताएं खत्म हो जाती हैं, हम उसकी सेवा कर सकते हैं। और बिना राधा रानी की शरण जाए कोई कृष्ण को प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण की भक्ति ऐसे मानो जैसे समुद्र का खारा पानी। कैसा? समुद्र का खारा पानी। लेकिन जब राधा रानी की आप भक्ति करोगे तो राधा रानी अपनी कृपा बरसाएंगी, तब जाकर आप कृष्ण से मिल सकते हो। जैसे समुद्र का जल खारा होता है, उसका आप पान नहीं कर सकते, लेकिन जब मेघ परवर्षित होते हैं तो जैसे ही आकाश मंडल का जल नीचे गिरता है तो कुछ समय के लिए वह आचमन करने लायक हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण की भक्ति अकेली नमकीन है। यदि इसमें कुछ मीठा चाहते हो तो राधा रानी की भक्ति जरूर करो, तभी कृष्ण आपको प्राप्त होगा। और कृष्ण को समझना है, कृष्ण को जानना है, बहुत टेढ़ी खीर है महाराज। रास की कथा आ रही, रास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं इतनी देर से जो भूमिका बना रहा हूँ महारास की ही बना रहा हूँ। रास का क्या अभिप्राय है? कई लोग कहते हैं कि महाराज सूर्य है और उसके बहुत सारे तारे उसका चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज एक लड़का होगा, बहुत सारी लड़कियां होंगी और नृत्य हो रहा होगा, ये रास है। अरे नहीं, वाही है, ये चीजों को रास नहीं कहते। रास को समझना है तो पहले कृष्ण को समझिए। और कृष्ण इतनी आसानी से हमारी बुद्धि में समझ में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि एक तरफ तो महाराज द्वारकाधीश, द्वारका का राजा, और दूसरी तरफ अर्जुन का ड्राइवर। अर्जुन का रथ कौन चलाता है? एक तरफ तो द्वारकाधीश, एक तरफ तो महाराज शांति दूत बन जाता है, और दूसरी तरफ अर्जुन का गुरु बन के उसको ज्ञान देने लग जाता है। जिसका चरित्र हमारी समझ में नहीं आता, उस कृष्ण को हम कैसे समझ सकते हैं? कृष्ण को समझना इतना साधारण नहीं है। कृष्ण को समझना है तो कहां जाना पड़ेगा? जहां पर कोई संत महात्मा भगवत कथा सुना रहा हो, वहां जाना। वो आपको इतने उपदेश करेगा, उनके सामने बैठे रहना, उठ मत जाना। वहां पर बैठकर वो इतनी कथाएं सुनाएगा ठाकुर जी की, वो व्यास, वो महात्मा, वो ब्राह्मण इतनी भगवत कथा सुनाएगा आपको। जरूरी नहीं कि सब बात समझ में आ जाए, लेकिन खड़े मत हो जाना, बैठे रहना, बैठे रहना। कोई ना कोई एक आध बात, कोई ना कोई एक आध ऐसा वचन जो आपके कानों से हृदय भवन की भूमि में पहुंचेगा और आपसे कृष्ण मिलन के लिए आपको प्रेरित कर देगा, तैयार कर देगा। आप कृष्ण को नहीं समझ सकते तो घबराने की बात नहीं है। आप आके बैठ तो सकते हैं। एक कोई गुरुजी का चेला था, वो बहुत पतला दुबला पतला था महाराज। गुरुजी ने कहा, चौरे लाला कैसे कमजोर रह रहे हो, कुछ खावे पीवे ना है? हाँ, बल्लू ताऊ जैसा होगा आज की डेट में। तो बोले
कैसे कछु खावे पीवे ना, कैसे कमजोर सा दिख रहे हो है? कछु खा पी कर थोड़ा सा। बोले कछु है नहीं मेरे पास। बोले ले बादाम ले जा, किशमिश ले जा, पिस्ता ले जा मेरे पास से। गुरुजी ने पोटली बांध के दे दी। बोले कैसे खाना है? बोले बढ़िया, इसको बटना आराम से ठंडाई बना के पीना। बोले ठीक है। गुरुजी से बादाम ले गया, घर में ठंडाई बनाई। कमजोर तो था ही और घिसते घिसते खुद ही टेढ़ा सा पड़ गया। गुरुजी के पास आया। गुरुजी बोले क्या हुआ पिया? बोले घिसते घिसते में टेढ़ा और पड़ गया, मुझ पर नहीं घिसा जा रहा है। बोले ला मेरे पास लिया, मैं घिस दूं तो पी तो लेगा? बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल पी लूंगा। तो बढ़िया गुरुजी ने ठंडाई बनाई और ठंडाई बनाकर बोले गिलास तो ले आएगा अपने घर से। अब समझ लीजिए इसका तथ्य समझिए, ये क्या बात चर्चा चल रही है। जब कोई गुरु अपने शिष्य को बात बताता है कि इसको जाके पढ़ना घर में, तो उसकी समझ में नहीं आती तो फिर लौट कर आता है गुरुजी के पास। गुरुजी समझ में नहीं आई तो वो गुरु, वो व्यास, जहां हम जैसे लोग बैठकर भागवत कथा कर रहे हों, आपको ऐसी जगह पर अपने घर से सिर्फ गिलास लेकर आना है। और वो बादाम क्या है? ये भागवत के श्लोक हैं, ये बादाम है। डायरेक्ट खाओगे तो गर्मी लगेगी। जब ऐसे व्यास के पास पहुंचोगे तो बढ़िया इसमें दृष्टांत मिलाएगा, केसर मिलेगा इसमें। अपने गुरु के दिए हुए प्रवचनों को याद करके उसमें मिलाकर आपको सुनाएगा और अपनी जिह्वा रूपी लोडी से इसको बढ़िया व्यास गादी पर बढ़िया पीस पीस के सरल से सरल करके वो कथा सुनाएगा। आपको तो अपने घर से कान रूपी गिलास लेकर आने और बस इसको सुनना है, और सुनते ही आप तो सुपरमैन बन जाओगे महाराज। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही एक कृष्ण की कथा है। कृष्ण को समझ पाना साधारण वस्तु नहीं है। बस आप बैठे रहना, हिल मत जाना, अपने ध्यान को इधर उधर मत लगा देना, क्योंकि एक शब्द भी फिसला तो पूरा दृष्टांत फिसल गया महाराज। इतनी देर तक यहाँ बोलने का पूरा समय व्यर्थ चला जाएगा। यदि एक शब्द भी यदि आप चूक गए तो पूरी कथा आप चूक जाओगे। आइए श्रीमद् भागवत कथा के महारास में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महाकथा में महारास के 5 अध्याय हैं, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं। अगर इन 5 अध्याय को श्रीमद् भागवत कथा से निकाल दिया जाए तो भागवत कथा ऐसा समझो जैसे किसी शरीर से प्राण निकाल दिए जाएं और शरीर पड़ा रह जाए। ऐसे ही यदि इन 5 अध्याय को निकाल दिया जाएगा तो ये भागवत कथा मात्र एक शरीर की तरह रहेगी। इसलिए एक एक शब्द सुनना है, कोई शब्द चूक न जाना। सबसे पहले आया है श्री सुक उवाच। अभी तक हम पढ़ रहे थे सुक उवाच यानी तोता बोला। श्री सुक उवाच अर्थात राधा रानी सुखदेव जी के हृदय भवन में बैठ के अब राधा रानी बोल रही हैं। डायरेक्ट नहीं लिखा कि राधा रानी उवाच, वहां लिखा है श्री सुक उवाच, यानी उस तोते के अंदर यानी सुखदेव जी के अंदर हृदय में राधा रानी बैठकर अब कथा कह रही हैं। क्योंकि महारास की कथा कह पाना भी संभव नहीं है जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक उस सरकार की कृपा नहीं होगी, तब तक रास न तो सुन सकते हैं न सुना सकते हैं। तो सबसे पहली बात आई श्री सुक उवाच। दूसरे नंबर पर पहला श्लोक कहता है भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत फूल मल्लिका, वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान कह के पहले मंगलाचरण कर दिया। जब भी कोई कार्य करते हैं तो पहले मंगलाचरण किया जाता है। अपरात्रि तारात्रि, ऐसी वैसी रात्रि नहीं है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो साधारण रात्रि नहीं, तो कैसी रात्रि है? तारात्रि। सबसे बड़ी रात्रि किसकी होती है पता है? सबसे बड़ी रात्रि होती है ब्रह्मा जी की। 6 महीने की एक रात्रि होती है। अब ब्रह्मा जी की रात्रि क्यों बताई, किसी और की रात्रि क्यों नहीं बताई? क्या ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर ये रात्रि है? नहीं, तारात्रि। ये तो उपमा दी गई है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे किसी ने कहा कि भैया आप तो बहुत सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं? बोले चंद्रमा की तरह। तो चंद्रमा थोड़े ही हैं, चंद्रमा की तरह सुंदर है, उपमा दी जा रही है।
आपके हाथ में कोई अंगूठी है, आपके पास कोई गहना है। बोले महाराज ये तो बहुत चमक रहा है, कैसा? बोले हीरे की तरह। तो हीरा थोड़ी है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका। यहाँ क्या हो रहा है? शरद ऋतु में मल्लिका के फूल उग रहे हैं, और मल्लिका के फूल कब निकलते हैं? वसंत ऋतु में मल्लिका के पुष्प निकलते हैं। लेकिन यहाँ शरद ऋतु में क्यों है? बोले ऐसा समझिए जैसे वसंत ऋतु का श्रृंगार शरद ऋतु ने किया हो। जैसे आज श्रीमद् भागवत कथा में ठाकुर जी का विवाह होगा और कोई नया व्यक्ति कथा सुनने के लिए आया हो अपने पति पत्नी सहित, उसको पता नहीं है कि आज ठाकुर जी का विवाह है। और ठाकुर जी के विवाह में तो अच्छे से श्रृंगार करके जाया जाता है। तो उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा भाई हमको तो पता नहीं था कि आज कथा में विवाह है, और विवाह में तो सज के श्रृंगार करके आया जाता है। तो जो कथा करा रहे हैं उनसे कहा कि भाई हमको पता नहीं था, कुछ व्यवस्था है? बोले हाँ हमारे पास श्रृंगार का, हमारे पास एक जोड़ी कानों के कुंडल एक्स्ट्रा हैं, माला हार मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप इसको पहन लीजिए, जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद हमारा वापस कर देना। तो जैसे वो स्त्री श्रृंगार करती है ऐसे ही आज शरद ऋतु का श्रृंगार, शरद ऋतु ने बसंत ऋतु का श्रृंगार किया है। शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। अभी तक जो संपूर्ण रात्रि है, संसार की भागदौड़ है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में है। लेकिन अब योग माया ब्रह्मा जी के पास जाती है। बोले अब इस समय आपका आधिपत्य नहीं चलेगा, अब आपके हिसाब से रात्रि नहीं होगी, अब मेरे हिसाब से रात्रि होगी। क्योंकि ठाकुर जी रास रचाने के लिए आए हैं, रास में पधार रहे हैं, रास की क्रीड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। अब पूरी की पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड की भागदौड़ ब्रह्मा जी मेरे हाथ में दीजिए। तो आज योग माया ने, अभी तक माया के हाथ में थी भागदौड़, ब्रह्मा जी के हाथ में थी, अब योग माया के हाथ में है। तो भागवत में लिखा है भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर मधुर बंसी बजाई, और ये बंसी की धुन गोपियों के जाके सुनाई दे रही है। और किस किस गोपी को जाके सुनाई दे रही है ये बंसी की धुन? ये बंसी की धुन उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जिनको ठाकुर जी ने पहले आश्वासन दिया है, आशीष दिया है कि भैया मैं आपका पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करूंगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था तो जनकपुर की बहुत सारी स्त्रियां थी जो उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गईं, वो भी विवाह करना चाहती थी। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये तो रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा तब आप आना, तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। जब दंडकारण्य वन में जब ठाकुर जी, जब रामचंद्र भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो वहां जितने ऋषि मुनि हैं, वो ऋषि मुनि के मन में विचार आया कि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, भगवान श्री राम इतने सुंदर हैं, हम भी स्त्री रूप में आके इनकी सेवा करना चाहते हैं। जो महाराज उपासना कांड के मंत्र हैं वो सभी मंत्र गोपी बनकर आए हैं। तो यहाँ कैसी गोपियों को आवाज सुनाई दी है? जो श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है। ये सभी गोपियां आज यहाँ पर रूप धारण करके आई हैं। और ठाकुर जी ने बंसी बजाई, और जैसे ही बंसी बजाते हैं तो एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। दुहंत्योभययू काशे दोहम हेत्वा समुद्रिका। गाय का दोहन कर रही थी, आवाज लगाई, अरे गोपी गाय का दोहन कर रही है, वो कृष्ण बुला रहे हैं। बोले अच्छा, आधा दूध निकाल लिया है। खड़ी हुई, जाने लगी, बोले अरे बंसी रुक, थोड़ा मुझे काम है। बोले क्या काम है? जो दूध निकाला है बाल्टी में वो दूध को फैला दिया। बंसी ने कहा ये दूध फैलाने की क्या आवश्यकता थी? बोले तुझे पता है मैं कृष्ण मिलन के लिए जा रही हूँ, कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हूँ,
ये दूध यहाँ पर रह जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा ध्यान एक क्षण के लिए इधर आ जाए कि कहीं इस दूध को कोई बिल्ली खराब ना कर दे, कहीं रखा रखा खराब ना हो जाए, ये गर्म करना है। तो उतने क्षण के लिए मेरा मन मस्तिष्क यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए इसको फैला देती हूँ, इसलिए मेरा चित्त भी यहाँ पर नहीं आएगा। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। वस्त्र पहन रही थी, बंसी ने आवाज लगाई, अरे चल कृष्ण तुमको बुला रहे हैं। तो उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी महाराज, आंखों में लगाने वाली वस्तु ओठों में लगा ली और ओठों में लगाने वाली वस्तु आंखों में लगा ली, ऐसा उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, बंसी ने कहा चल, तो ये तैयार हो गई जाने के लिए तुरंत। उसने कहा कहाँ जा रही है? बोले कृष्ण मिलन से। बोले कहीं नहीं जाएगी, दरवाजे में बंद कर दिया। गोपी ने कहा तुम कृष्ण मिलन से रोक सकते हो, ये तुम्हारा भ्रम है, और कृष्ण मिलन में शरीर तो जीवन में कभी बाधा उत्पन्न कर ही नहीं सकता। तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, इसका तुम अचार डालना। अपने योग अग्नि के माध्यम से, योग के माध्यम से सबसे पहले वह गोपी ध्यान योग से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। प्यारे भक्तों, जब सभी गोपियां मिलकर ठाकुर जी के पास पहुंची तो ठाकुर जी ने सभी का स्वागत किया। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? स्वागतम हो महाभाग प्रिय किम करवाणि वा। स्वागतम हो महाभाग प्रिय किम करवाणि वा। हे महाभागाओ, हे ब्रज की ब्रजबामाओ, मैं आपका स्वागत करता हूं। दूसरे शब्दों में कहा किम करवाणि वा, किस लिए पधारी हो? अच्छा, चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हो, चंद्रमा की शीतलता देखने के लिए आई हो। ठीक है, लेकिन सुनिए, पतिव्रता नारी को जो अपने परिवार से स्नेह करती है उसको कभी भी घर से ऐसे अकेले नहीं निकलना चाहिए। रजन्येषां घोर रूपां घोर सत्वन सेवितां। ये अर्धरात्रि का समय है, जंगल में शेर बाघ बहुत सारे जानवर घूमते हैं, चोरों चक्के भी घूमते हैं। पतिव्रता नारी को कभी भी अकेले जंगल में इस प्रकार नहीं निकलना चाहिए। तुमको अपने पतियों को और अपने स्वजनों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। तुमको पता है कि पतिव्रता नारी की शक्ति क्या होती है? पतिव्रता नारी की शक्ति के बारे में महाराज ठाकुर भजन रुको अभी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि पतिव्रता नारियों में कितनी शक्ति होती है। बोले एक पतिव्रता नारी थी और उसका एक पति था जो बहुत ही गरीब था। जंगल में जाता था, लकड़ी काट कर लेकर आता था और उस लकड़ी को जाके बाजार में जहाँ धनाढ्य लोग रहते थे बेचता था। उसके बदले में जो भी धन मिलता था उस धन से अपने घर का, परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उसकी एक विशेष बात थी, वो घर में नित्य प्रति होम करता था, हवन करता था, वैश्य देव करता था। एक दिन वो थका हुआ पति आया, लकड़ी का गट्ठर दरवाजे पर पटका। उसकी पत्नी बैठी बैठी चावल बीन रही थी तो अपना सिर अपनी पत्नी की गोद में रखा और ठंडी ठंडी हवा चली कि उसको नींद आ जाती है। उसका छोटा सा बच्चा 2 साल का पास में खेल रहा था। धीरे धीरे वो उस कुंड की तरफ जाने लगा जहां पर वो यज्ञ करता था। जैसे वो वहां पर पहुंचता है, इसके मन में आया कि मैं जाकर अपने बच्चे को उठा लूं, लेकिन पति जग जाएगा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आंखें बंद कर ली, वो बच्चा उस कुंड में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब पति की नींद खुलती है तो दौड़कर उस कुंड के पास जाती है तो क्या देखती है कि उसका बच्चा उस अग्नि कुंड में भी खेल रहा है। यानी इसके पतिव्रत के प्रभाव से अग्नि की जो दाहक शक्ति है, दाहक तत्व है, वो खत्म हो गया, शीतलता को प्राप्त हो गई। तो पतिव्रता नारियों, तुमको घर छोड़कर इस प्रकार नहीं आना चाहिए।
तो सभी गोपियां आपस में एक दूसरे को देखने लगती हैं। बोली ये तो हमको प्रवचन दे रहा है, ये तो हमको सिखा रहा है। बोले कृष्ण तुम कहो तो ऐसी दो चार बातें मैं भी जानती हूँ। बोले हाँ हाँ कहिए क्या बात है। तो बोले एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पत्नी से प्रेम करती थी। जब तक पत्नी स्नान नहीं कर लेता था, पति को भोजन नहीं करा देती थी, तब तक भोजन नहीं करती थी। एक बार 1 वर्ष के लिए उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने पत्नी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। बोले मैं कैसे रहूंगी। तो अपना एक फोटो दे दिया। बोले इस फोटो की सेवा करना, पूजा करना। बोले ठीक है, 1 वर्ष बाद मैं आ जाऊंगा। बोले ठीक है। पति जाता है, वो उस फोटो को नहलाती है, धुलाती है, तिलक करती है, चंदन लगाती है, भोग लगाती है, फिर भोजन पाती है। उसका ये दैनिक दिनचर्या है उसकी। 1 वर्ष बाद जब पति आता है और दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाई कि देवी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पति दरवाजे पर आ गया हूं। और वो जो पतिव्रता नारी है वो उस फोटो की सेवा कर रही है। तो कृष्ण अब बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा ये तो सीधी सी बात है, जब सच्चा पति दरवाजे पर आ गया है तो नकली पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। बोले बस यही तो हम सुनना चाहते हैं कि भैया सच्चा पति, आत्मा का पति कौन होता है? परमात्मा ही। ऐसे बरकों का बरे, गोपियां कह रही हैं अपनी आत्मा का भाव परमात्मा को रखते हुए, ऐसे बरकों का बरे जो जीवे और मर जाए, बरे बरियो गोपाल को जासो चुड़ लो अमर है जाए। जैसे मीरा ने कह दिया। हाँ जी, एक भजन ले लो। भजन महाराज का एक भजन लेके ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं सबकी। देखो जब हम बाजार से जाते हैं तो एक मटके को 10 बार देखते हैं, तो ठाकुर जी जब इस मटके को स्वीकार करेंगे तो 100 प्रकार से उसकी परीक्षा लेंगे। जब ठाकुर जी ने देखा कि गोपियां उनकी परीक्षा में पास हैं, तो ठाकुर जी ने फिर रास प्रारंभ किया है। आइए हम सब लोग भी रास में प्रारंभ करें। कमल से मिलने का सत्संग ही बहाना है, कमल से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो कमल से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, हरि वो मेरा रिश्ता पुराना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है।
सेवा तालियों से। हरि बोल। वो गंगा में ढूंढा उसे, वो तो यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा उसे, वो तो यमुना में पाया है। वो गंगा में ढूंढा उसे, वो तो गंगा में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा उसे, वो तो यमुना में पाया है। ओ यमुना जी की लहरों में, यमुना जी की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है, समुद्र से लहरों में। मेरा श्याम का ठिकाना है। ओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। वो सामने से मिलने का। बता, तूने कृष्ण को जाते हुए यहाँ से देखा तो तुलसी हिलने लगी, तो बोले अरे तो हम तो भूल गए, तो रामचंद्र भगवान सीता जी को ढूंढने के लिए बन बन भटक रहे हैं और सभी से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा। आज वही स्थिति यहाँ पर है, सभी गोपियां पूछ रही हैं कि क्या तुमने कृष्ण को देखा। हे खग हे मृग मधुकर श्रेण, तुम देखे सीता मृग नैनी। तुमने कृष्ण को देखा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो आगे गए तो वो माननी गोपी मिल गई, बोले कृष्ण हटीला छैल छबीला तुझको भी छोड़ के चला गया। अरे वो किसी का सगा नहीं है, पुरुष जाति के लोग होते ही इसी तरीके के हैं। अब महाराज खूब ढूंढा, जब थक गई हार गई तो इन्होंने विचार किया कि अब हम लीला करेंगे। कैसी लीला करेंगे? जैसी लीला ठाकुर जी ने की थी, गोवर्धन पहाड़ उठाया था, तो जैसे ठाकुर जी ने लीला की वो सभी लीलाएं हम करेंगे। और हमको पता है, हम ये जानते हैं कि हम उस तरीके से लीला नहीं कर पाएंगे जैसे ठाकुर जी ने की है। तो हम गलत लीला करेंगे तो ठाकुर जी प्रकट हो गएंगे, ए गोपी कैसे गलत लीला कर रही है, मैंने ऐसा नहीं किया ऐसा किया था। तो आज सभी गोपियां लीला कर रही हैं। एक गोपी ने अपनी चुनरी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और हवा में उड़ा रही है और कह रही है, अरे आ जाओ सभी ग्वाल वाल इस गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाओ, मैंने अपने हाथों से गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया है। एक गोपी दूसरी गोपी की छाती पर चढ़ी हुई है और कह रही है कि मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी तो दूसरी गोपी की पीठ पर नृत्य कर रही है, बोले देखो मैंने कालिया नाग के ऊपर मैं नृत्य कर रही हूँ, कालिया के फनों को मैंने तोड़ दिया। जब सभी प्रकार से लीलाएं कर ली तब भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, तो अंत में गोपी गीत गाया। गोपी गीत में ठाकुर जी से गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, जब से आपने ब्रजमंडल में जन्म लिया है तब से लोग अब बैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं, तब से लोग स्वर्ग जाने की कामना नहीं
करते हैं, तब से सभी जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इस मृत्यु लोक के श्री धाम वृंदावन में आने के लिए लालियत हो गए हैं। इस वैकुंठ से भी ज्यादा इस ब्रज की इतनी महत्वता बढ़ गई है कि देवी देवता जन्म लेने के लिए यहाँ पर तरसते हैं कि हमको वृंदावन का वास मिल जाए। सभी देवी देवता ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो वृंदावन में भेज दो, वहां का बंदर बना देना, वहां की गाय बना देना, वहां का मोर बना देना, जो कुछ भी बनाना चाहे, ब्रज की धूल बना देना, लेकिन हमको वृंदावन की बनाना क्यों? क्योंकि वहां पर नित्य ठाकुर जी रहते हैं। गोपी गीत का अंतिम श्लोक कहता है, यते सुजात चरणाम्बर स्तनेषु भीतासनै अपि यददे महिकर्कशेषु तेनाटवी मठसित व्यथतेन किंस्वेत् पूर्वाधिवेधिर्भवतां योसाना। यदि इस प्रकार हमको